नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे अपने चैनल पर। मैं सुधांशु EMRS में TGT साइंस के पद पर कार्यरत हूं और हाल ही में मैंने अपने इस चैनल पर EMRS से जुड़े हुए वीडियोस को डालना शुरू किया है और आपके बहुत सारे कमेंट्स मेरे वीडियोस पे आते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा क्वेरीज़ भी आपकी रहती है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों को मेरा वीडियोस पसंद आ रहा है और मैं आपके लिए वो वैल्यूएबल चीज़ें पहुंचा पा रहा हूं जिसकी आपको ज़रूरत है। उसी क्रम में मैं आज एक वीडियो बनाने जा रहा हूं जिसमें मैं EMRS की जो नेक्स्ट वैकेंसी है इससे रिलेटेड आपसे बातें करना चाहता हूं। बातें इसलिए क्योंकि YouTube पे आप जितनी भी वीडियो सर्च करेंगे वो सिर्फ क्लिक बेट्स हैं। मैक्सिमम आपको जितने भी वीडियोस मिलेंगे वो सिर्फ व्यूज़ को इंक्रीज़ करने के लिए। किसी के पास कोई ऑथेंटिक डेटा नहीं है, बस अपने व्यूज़ को बढ़ाने के लिए किसी भी प्रकार की कोई न्यूज़ आ जाती है, एक रूमर्स आ जाते हैं, उस पर वीडियोज़ बना देते हैं और 38,000 वैकेंसी रिलीज़ कर दी जाती है। मैं टीचर हूँ, मैं फालतू बातें नहीं करता हूँ, जितनी बातें हैं ऑथेंटिक बताऊँगा। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन मैं एक एक चीज़ को एकदम बारीकी से ब्रेक डाउन करूँगा। इसके बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरी ये कोशिश रहेगी कि आपकी एक एक चीज़ क्लियर हो जाए। तो शुरू करते हैं वीडियो को। मैं सब फैक्ट्स एंड फिगर लेकर के आपके सामने बैठा हूँ। मैं ऐसे कोई भी बात नहीं करूँगा, जो भी चीज़ें हैं वो फैक्ट्स पे बात करूँगा और हाँ, मैं फाइनली बताऊँगा कि वैकेंसीज़ की क्या स्टेटस है। तो बात शुरू करते हैं। EMRS एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, इसकी स्थापना 1997 के आसपास हुई थी और पहले ये स्टेट गवर्नमेंट्स के अंतर्गत रन किए जाते थे। ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो बच्चे हैं उनके लिए विशेष रूप से बनाए गए विद्यालय थे। पहले से नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय सेंट्रल लेवल पे काम कर रहे थे, जिसमें नवोदय रूरल बैकग्राउंड में बच्चों को रेजिडेंशियल सेटअप में एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा था। EMRS हाल फिलहाल में क्यों हाईलाइटेड हुआ, इसके पीछे भी रीज़न है। 2017 में EMRS को संचालित करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस सोसाइटी का इस्टेब्लिशमेंट किया जिसका नाम था नेस्ट, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स। ये वो सोसाइटी है जो EMRS को गवर्न करती है और रूल्स रेगुलेशन बनाती है। जैसे केंद्रीय विद्यालय समिति, नवोदय विद्यालय समिति हैं जो उन विद्यालयों को रन करती है, वैसे ही नेस्ट जो है वो EMRS को रन करती है, जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना 2017 में की गई। इसके बाद क्या था कि नेस्ट ने धीरे धीरे जो स्टेट्स में जो स्कूल रन हो रहे थे EMRS, उनको अपने अंडर में लेने का काम किया। MOU साइन किए जाने लगे और डिफरेंट स्टेट्स के जो स्कूल थे जो पहले स्टेट गवर्नमेंट चलाती थी उसको अपने अंतर्गत मर्जर करना शुरू कर दिया गया। तो ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस थी कि स्टेट गवर्नमेंट्स के स्कूल को उठा करके सेंट्रल गवर्नमेंट को बनाने में, तो जिसमें समय लगा। और आपको अगर पता हो, अगर आप EMRS से जुड़ी हुई जानकारियों के बारे में काफ़ी कुछ खोजे हुए होंगे, 2021-22 के आसपास एक वैकेंसी भी आई थी जो स्टेट लेवल की थी। मतलब उसमें क्या था कि अगर आप स्टेट की डोमिसाइल रखते हैं, जिस स्कूल में आपका, जिस स्टेट में आपका स्कूल है वहाँ की अगर आप डोमिसाइल रखते हैं तो आप वहाँ की अप्लाई कर सकते हैं वैकेंसी को, पर उसको किन्हीं कारणों से, टेक्निकल रीजंस की वजह से कैंसिल कर दिया गया था। फिर पहली वैकेंसी आती है 2023 में, जो EMRS का, जिसको आप 1.0 कह सकते हैं। और उसके पहले भी एक बहुत आपका रील शेयर हुआ था जिसमें हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो एक अनाउंसमेंट कर रही हैं कि 38,480 वैकेंसीज जो है वो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स में अगले कुछ समय में आएंगी। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स इन द नेक्स्ट 3 years center will recruit 38,800 teachers and support staff for the 740 Ekalavya model residential schools which is serving 3.5 lakh tribal students. यहाँ से शुरू होती है सारी कहानी ये 38,000 वालों की। अभी 38,000 वालों का मैं आपको सिस्टम बता दूं कि जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसने जनवरी 2023 में
EMRS के लिए कुछ पोस्ट सेंक्शन किया, मतलब पर EMRS उन्होंने ये सेंक्शन किया कि मैक्सिमम 52 स्टाफ्स को रखा जा सकता है। आप साइड में देख सकते हैं कि वो कौन कौन से पोस्ट होंगे, मैं यहाँ पे वीडियो के साथ में उसको लगा दिया हूँ। अब 52 पोस्ट हर स्कूल में हो सकते हैं और टोटल 740 EMRS को सेंक्शन किया गया। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 740 इंटू 52 तो ये डेटा निकल कर के आता है 38,480। अब इसके बाद ये बताया गया कि 740 स्कूल्स को खोला जाना है और खोले जाने के पीछे भी क्राइटेरिया डिसाइड किया गया कि ब्लॉक स्तर पे कम से कम 20,000 की पॉपुलेशन और 50% पॉपुलेशन अगर ST कम्युनिटीज़ की है तो वहाँ पे एक EMRS स्कूल को खोला जाएगा। इसलिए आप देखेंगे कि किसी स्टेट में एक भी EMRS नहीं है। जैसे यूपी एक इतना बड़ा स्टेट है पर वहाँ पे कुल 4 EMRS हैं, जिसमें अभी 3 फंक्शनल है, एक नॉन फंक्शनल है। मैं जिस स्टेट में यहाँ पे पोस्टेड हूँ, छत्तीसगढ़, यूपी के कंपैरिजन में बहुत छोटा राज्य है, पर यहाँ पे 75 स्कूल्स हैं, ऑल फंक्शनल्स हैं। अभी एक और नॉन फंक्शनल है जो भी बन रहा है। तो आप ये नहीं कह सकते कि स्टेट के एरिया के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्कूल्स खुलेंगे। यहाँ पे क्राइटेरिया है कि ब्लॉक स्तर पे 50% पॉपुलेशन होनी चाहिए या 20,000 से अधिक पॉपुलेशन होनी चाहिए। तो इसीलिए बहुत लोगों को ये भी क्वेरी रहती है कि सर क्या मुझे होम स्टेट मिल पाएगा। तो आप अपने इसी से कैलकुलेशन लगा लो कि जहाँ पे भाई आदिवासी पॉपुलेशन होगी वहाँ पे स्कूल खुलेगा। अगर आपके स्टेट में आदिवासी पॉपुलेशन है तो वहाँ पे आज नहीं तो भविष्य में ये स्कूल जो हैं वो खुल सकते हैं। पर फिलहाल के जो कैटेगरी है वो आप देख सकते हैं स्टेटस क्या है। अब 740 स्कूल जो खुलने हैं, मैं आपको लेटेस्ट का जो डेटा बताऊँगा वो डेटा ये है कि अभी हमारे यहाँ जो 490 स्कूल्स फंक्शनल हो चुके हैं। 740 में से 490 स्कूल्स अभी फंक्शनल हो चुके हैं। इसका मतलब और स्कूल्स अभी खुलने बाकी हैं। तो आपको अगर मैं बताऊं कि हाल ही फ़िलहाल में कुछ जो लीक्स आए थे, अगर आप देखेंगे यहाँ पे मैं लगा दे रहा हूँ, राज्यसभा में एक अनस्टार्ट क्वेश्चंस का आंसर दिया गया था। इसमें फिर आंसर में आप देखेंगे जो हमारे ट्राइबल अफेयर्स के जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं उनके थ्रू ये आंसर किया गया था, जिसमें उन्होंने ये सारी बात बताया था कि 38,480 जो हैं टीचिंग वैकेंसीज़ हैं इनको सैंक्शन किया गया है। और हर स्कूल में 52 टीचिंग वैकेंसीज़ जो हैं वो 52 पोस्ट जो हैं वो सैंक्शन की गई हैं। और उसमें बताया गया कि 2023 में जो हमारा EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम था, इसके थ्रू 10,391 जो पोस्ट थी उनकी रिक्रूटमेंट की गई और जिसमें 9,075 पोस्ट जो थी वो टीचिंग की थी। अब इसमें एक लाइन है जिस पे आप ध्यान दीजिएगा। इसमें ये नहीं बोला गया है कि अब तुरंत एक साथ सारी वैकेंसी आ जाएगी। इसमें बोला गया है कि जैसे जैसे ये स्कूल्स फंक्शन होते चले जाएंगे उसके अकॉर्डिंग पोस्ट क्रिएशन जो होती चली जाएगी, उस पे आपकी जो वैकेंसीज़ है वो आना शुरू होंगी। अब 2023 में जब हम लोग की ज्वाइनिंग हुई थी तो उस समय मैं आपको टेंटेटिव डेटा बता रहा हूँ, लगभग 350 स्कूल्स के अराउंड उस समय फंक्शनल थे, जिस पे जो सारी जो पोस्ट जो थी जिसका जो डेटा भेजा गया था जिसके अकॉर्डिंग हमारी नियुक्तियां हुई हैं, लगभग 350 स्कूल थे। तो लगभग आप साल भर के भीतर देखेंगे कि 140 से ज़्यादा स्कूल और जो फंक्शंस हो चुके हैं। तो धीरे धीरे ये स्कूल्स फंक्शनल होना शुरू हो रहे हैं। इसका मतलब ये 100% श्योर है। पहली बात जो मैं आपको बताऊँ, आप लोग कहते हैं वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, वैकेंसी 110% आनी है, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब बात यह है कि कब आनी है, ठीक है, इस पर मैं बात करता हूँ। तो अब मैं अपने प्रायर जो 1 साल के एक्सपीरियंस है पे कुछ इस पे बात करूँगा, कुछ डेटा पे बात करूँगा। देखिए, मैं नेस्ट का जो मेन जो डिसीज़न लेने की जो बॉडी है उसमें हूँ नहीं, मैं क्या कोई टीचर नहीं है, ठीक है। तो कोई मैं आपको ऐसा डेटा नहीं बताऊँगा कि इस तारीख को या इसमें आ जाएगी वैकेंसी। कोई ऐसा कहता है फ्रॉड है, सब आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। ये बहुत सेंसिटिव डेटा होता है, कहीं से नहीं रिलीज़ हो सकता है। मैं बीइंग अ टीचर, जैसे मैं काम कर रहा हूँ, अपने इन्वायरमेंट को देख करके जो कुछ इन्फॉर्मेशन हमको रह करके बीइंग अ टीचर पता चलती, उसके बिहाफ पे आपको बातें बताऊँगा। आपको अगर वो सही लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो आप बिल्कुल जज कर सकते हैं क्या बातें होंगी, ठीक है। तो मैं बात वो शुरू करता हूँ। देखिए, जब MOU साइन हुए सारे स्टेट्स के जब नेस से, तो कुछ स्टेट्स ने MOU साइन नहीं किया था, तो उन स्टेट्स में वैकेंसी रिलीज़ भी नहीं की गई थी। तो अब क्या था कि पहले स्टेट में कुछ स्टेट्स ने अपने वैकेंसीज़ को ऑलरेडी उन्होंने पब्लिश किया था और कुछ हायरिंग कर ली गई थी।
तो बहुत सारे स्टेट्स में कुछ परमानेंट टीचर्स भी काम कर रहे थे और मैक्सिमम जगह गेस्ट टीचर काम कर रहे थे। अब हुआ क्या कि हम लोग पहले सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय मतलब नेस्ट के बने। जब नेस्ट ये हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट में तो हम लोग फर्स्ट एम्प्लॉय हैं इसके, जो हायर किए गए नेस्ट के थ्रू। बाकी जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे थे वो स्टेट गवर्नमेंट के थे या गेस्ट फैकल्टी के थे। तो गेस्ट फैकल्टी को तो मतलब बाहर निकाल दिया गया। उस पर भी बहुत सारे ऑब्जेक्शंस हुए थे, वो दूसरी बात है। पर जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ थे उनको बाहर नहीं किया जा सकता था। और ये बिल्कुल सही बात है कि अगर आपने किसी प्रोसेस के थ्रू एक एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है और आप उसमें अपनी सर्विस दे रहे हैं तो आपको ऐसे नहीं निकाला जा सकता। तो फिर 2024 में जून में हम लोग की ज्वाइनिंग के कुछ दिन पहले, हम लोग की ज्वाइनिंग जून में 20 तारीख के आसपास हुई थी। तो 6 जून के आसपास एक सर्कुलर भी आया था कि जो भी स्टेट्स के जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो उनका मर्जर किया जाना है। तो वो वाली एक प्रोसेस चलना शुरू हुई थी। कुछ हम लोग की वैकेंसी भर ली गई। अब नेक्स्ट का ये था कि भाई जो जेन्युइन हमारे जो कर्मचारी हैं, जो एम्प्लॉई हैं, काम कर रहे हैं, उनको भी हम स्टेट से सेंटर में मर्ज कर लेंगे। ठीक है, तो ये वाला काम चला था। फिर दिसंबर के आसपास लास्ट ईयर ही क्या हुआ था कि एमआरएस को बहुत सारे कैंडिडेट्स ने ज्वाइन नहीं किया था, किसी का कुछ डॉक्यूमेंट इशूज़ भी हो गया था, तो कुछ वेटिंग मतलब पोस्ट वैकेंट्स रह गई थी। तो दिसंबर के आसपास उनका जो डेटा था वो मंगाया गया, जिसके बाद आपको पता होगा कि वेटिंग की जो वैकेंसीज़ थी वो वेट लिस्ट कैंडिडेट्स के थ्रू फुलफ़िल कर ली गई और उन्होंने जून तक, इस साल के जून तक सबको ज्वाइन कर लिया। ये रही पिछले 1 साल की कहानी। ठीक है, देखिए थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है पर मैं एकदम बारीकी में सारी चीज़ें समझा रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि मतलब एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो मैं आपको सारी दे रहा हूँ, थोड़ा सा समय लगेगा तो वीडियो में बने रहिए। तो इसके बाद में आपको कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसा मुझे लगता है। आप अपनी तैयारी चुपचाप करिए, ठीक है। हाँ, तो बात मैं कह रहा हूँ कि हमारी ज्वाइनिंग हुई, 10,000 जो वैकेंसी थी हमारे वो उसके थ्रू भरी गई। फिर जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट्स के थ्रू उनको भर दिया गया। अब इस साल के जून से फिर जो इवेंट्स हुए हैं वो मैं आपको बताना शुरू करता हूँ, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आप यहाँ देख पाएंगे कि 23 मई के डेट थी। यहाँ पे नोटिस आता है कि जो फर्स्ट फेज़ हुआ है एब्जॉर्प्शन का, रेगुलर स्टाफ ऑफ EMRS अपॉइंटेड बाय स्टेट सोसाइटी एज एम्प्लॉई ऑफ नेस्ट। मतलब यहाँ पे अब किया जा रहा है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मैंने अभी आपको बताया, जो भाई जेन्युइन एम्प्लॉई हैं उनको तो आपको लेना ही पड़ेगा, तो वो लिया। यानी पहले इनको लेकर के वैकेंसीज़ जो हैं उनको फुलफ़िल किया जा रहा है कि भर लिया जाए। अब आपके मन में आएगा कि सर ये मर्जर कर दे रहे, मतलब इनको एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं तो फिर वैकेंसी नहीं आएंगी। बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय नहीं है। जैसे मैं छत्तीसगढ़ स्टेट में हूँ तो मुश्किल से 250-300 जो लोग हैं जो एब्जॉर्ब हुए हैं, ज़्यादा लोग एब्जॉर्ब नहीं हुए हैं। ऐसा नहीं है, थोड़ी बहुत कम होगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि इसकी वजह से वैकेंसी ना आए। तो ये पहली बात क्लियर कर रहा हूँ। जो भी रूमर्स चलते हैं, आप लोग देखते हैं कि एब्जॉर्प्शन हो रहा है, वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, पहली क्लियरिटी बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा तादाद में ये एम्प्लॉयज़ नहीं हैं, ठीक। ये बात हो गई हमारी 23 मई की। इसके बाद आपका 20 जून को नेस्ट ने एक सर्कुलर जारी किया, देख पाएंगे यहाँ पे। इसमें आप सब्जेक्ट देख सकते हैं, गाइडलाइन फॉर इंगेजिंग गेस्ट टीचर अगेंस्ट वैकेंसी। अब आप इसकी फर्स्ट 2 लाइन्स को पढ़िएगा जिसको मैंने हाईलाइट किया है। नेस्ट इज़ इन द प्रोसेस ऑफ नोटिफाइंग फॉर द सेकेंड फेज ऑफ रिक्रूटमेंट, अपॉइंटिंग रेगुलर टीचर मे नीड एडिशनल टाइम। नेस्ट ने अपने ऑफिशियल डेटा में इस बात को रिवील किया है कि हम प्रोसेस में हैं, सेकेंड फेज़ की जो हमारी रिक्रूटमेंट है वो होगी, पर उसमें कुछ समय लग सकता है। तो आप बच्चों की पढ़ाई हैम्पर ना हो, इसके लिए गेस्ट फैकल्टीज़ को हायर कर लीजिए। ये आपको एक बहुत मेजर जो आपको एक पॉइंट मिल रहा है कि वैकेंसी आएगी, इसकी तरफ जो मैं कह रहा हूँ ना, एक एक करके सारी बातें मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको ये बात पता चल रही है। नेस्ट अपने आप से कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं नहीं होता हूँ कोई वैकेंसी देने वाला। नेस्ट जो हमारी वैकेंसी जिसके थ्रू आएगी, जो हमारी गवर्निंग बॉडी, वो कह रहा है, ठीक है। ये तारीख क्या है आप गौर करिएगा, 20 जून। इसके बाद हम अगर बात करें आगे फिर क्या हुआ, तो फिर हाँ, इसके बाद फिर जुलाई के स्टार्टिंग में जनरल बॉडी मीटिंग होती है, वो भी आप देख सकते हैं। हमारे जो मिनिस्टर हैं उनके एक्स हैंडल पे ये बात आई। तो जब जनरल बॉडी मीटिंग होती है तो उसमें पूरी गवर्निंग बॉडी, उसमें हमारे मिनिस्टर, सभी लोग बैठते हैं और
इसमें जो भी साल भर में जो चीज़ें की जानी है उसके ऊपर एक चर्चा होती है और उस पर मुहर लगती है। तो ये जनरल बॉडी मीटिंग हो गई जुलाई के स्टार्टिंग में। फिर इसके बाद ये जो बहुत सारे यूट्यूबर्स वीडियो बनाना शुरू कर दिए, ये राज्यसभा वाला ये वाला जो था, ये बात हुई है आपकी 23 जुलाई को। 23 जुलाई को भी यही सारी बातें बताई गई जो मैंने आपको डिटेल में डिस्कस कर दिया गया है। अब इसके बाद फिर आगे के जो इवेंट हुए वो ये हुए कि जुलाई के आखिरी में जो वेकेंट डेटा था वो मंगाया गया। हमारे स्टेट में ये डेटा मंगाया गया है और ये भी डेटा मंगाया गया कि कितने गेस्ट टीचर्स ज्वाइन कर लिए। तो बेसिकली एक असेसमेंट चल रहा है कि वैकेंसीज़ कितनी खाली हैं, एब्जॉर्प्शन हो चुका है, सारी चीज़ों को असेस करके, है ना, कि कितने ज्वाइन नहीं किए। तो एक असेसमेंट हो रहा है कि कितनी पोस्ट वैकेंट हैं। इसके बाद जुलाई के ही एकदम लास्ट में हम लोग की एक मीटिंग हुई थी, मतलब प्रिंसिपल्स की और टीचर्स की किसी चीज़ को लेकर के, वो तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में हमारे जो कमिश्नर सर हैं उन्होंने एक इंडिकेशन दिया था। उन्होंने बस ये बोला था कि अगले 6 से 7 महीनों में जो न्यू हमारे टीचर्स हैं वो हमको ज्वाइन कर लेंगे और हम लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं। वो बेसिकली इस तरीके से उन्होंने बताया था कि जो EMRS में अभी बहुत सारी कुछ प्रॉब्लम्स चलती हैं, तो मतलब वर्कलोड भी आप कह सकते हैं कि क्योंकि हम लोग इनके आप कह सकते हैं कि जो फाउंडेशन है EMRS की वो हम ही लोग हैं, क्योंकि हम लोग फर्स्ट फेज़ में रिक्रूट हुए हैं। हम लोग बेसिकली EMRS को इस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो काफ़ी निगेटिव कमेंट्स भी आपको सुनने को मिलेंगे, EMRS ऐसा है वैसा है। पर्सनली मेरा ये कहना है कि भाई ये हम बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हमें इस संस्था का जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं हम लोग एक तरीके से एकदम इनिशियल जो एम्प्लॉयज़ हैं वो हम लोग हैं। तो थोड़े बहुत काम रहते हैं, तो उसी चीज़ को लेकर के वो कोई बात कर रहे थे। तो उन्होंने इंडिकेशन दिया था कि बहुत उसके लिए परेशान नहीं होना है, आगे और भी हमारे जो टीचर्स हैं वो ज्वाइन करेंगे 6 से 7 महीने। तो ये फिर एक और फर्दर इंडिकेशन जो आपको मिल रहा है। अब ये सारे इंडिकेशंस से, और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मैं ये नहीं कहूँगा कि वैकेंसी नहीं आ रही, 110% आ रही है। इस बात को मैं पहले भी आपसे कह चुका। दूसरा, अब आप जो बार बार पूछते हैं सर कब आएगी कब आएगी कब आएगी, मैं डेट नहीं बता सकता क्योंकि ये मेरी अथॉरिटी नहीं है। मैं जेन्युइन बता रहा हूँ भाई, मुझे नहीं मालूम कब आएगी वैकेंसी। हाँ, लेकिन जो इवेंट्स चल रहे हैं, जैसी बातें हो रही हैं, तो जो नेक्स्ट हमारा एकेडमिक सेशन होने वाला है 26-27, पर्सनली मैं बता रहा हूँ कि 90% 95% से ज़्यादा चांसेस हैं कि न्यू टीचर्स ज्वाइन करेंगे, अगर कोई टेक्निकल कोई इश्यूज़ नहीं आते हैं तो। ठीक है, तो अगर उधर ज्वाइन करना है और जो इंडिकेशंस हैं, जो प्रोसेस चल रही है उसके अकॉर्डिंग जो मेरा मानना है, देखिए मैं जून में भी जब वीडियो बना रहा था तब भी मैं यही चीज़ कहा था। उस समय भी लोग बता रहे थे कि जुलाई और अगस्त में वैकेंसी आ जा रही है। जुलाई ख़त्म हो गया, अगस्त ख़त्म होने ही वाला है, नहीं आई। तो मेरा तब भी यही कहना था, अब भी यही कहना है कि जो वैकेंसी की जो है ना प्रोसेस थोड़ा समय लगता है। मुझे ऐसा इंडिकेशन लगता है कि अक्टूबर के बाद कुछ हैपनिंग हो सकती है, मतलब कुछ कार्रवाई आगे बढ़ेगी। और नो डाउट जैसे ही कोई चीज़ आगे बढ़ेगी कार्रवाई तो मैं आपको अपडेट करूंगा, फालतू अपडेट नहीं करूंगा, कोई जेन्युइन बात रहेगी तब करूंगा। और शायद यही मेरा वीडियो, इसके बाद मैं वैकेंसी पे कोई फालतू वीडियो बनाऊंगा नहीं। अगर कोई कंक्रीट बात आएगी तो मैं बनाऊंगा। तो आप लोग के जो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और बहुत मुझे अच्छा लगा कि आप मुझसे ये चीज़ें जानना चाह रहे हैं। तो मेरा ये वापस बताऊँगा कि वैकेंसीज़ आने के चांसेस हैं। अक्टूबर के बाद आपको कुछ इसके जो है प्रोसीडिंग दिखाई दे सकती है, तो तब तक आप वेट करिए। और दूसरी बात, वैकेंसी जब आनी है 100% श्योर है, तो फिर आप इस चीज़ में क्यों पड़े हैं, क्यों इधर उधर वीडियोस को सर्च कर रहे हैं कि 38,000 वैकेंसी, ऐसा वैसा कुछ नहीं हो रहा। वैसा वैकेंसी आनी, और ये भी बात याद रखिए 38,000 एक साथ नहीं आएगी। वैकेंसीज़ फेज़ वाइज आएंगी, 2.0 3.0 भी हो सकता है, आगे 4.0 भी हो सकता है। ये असेसमेंट होगा कितनी वैकेंसी खाली हैं, पर ये कि अभी बहुत ज़्यादा वैकेंसी खाली है, स्कूल कंटिन्यू खुलते जा रहे हैं, अभी और खुलेंगे भी, तो वैकेंसीज़ आनी है। तो 2.0 में आपको इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं देखने को मिलेगी जैसे बता रहे हैं कि 20-22 हज़ार अभी वैकेंसी आ जाएगी। ये सब फालतू बात है, अपना कोर्स बेचने के चक्कर में बात करते हैं लोग और अपने व्यूज़ बढ़ाने के चक्कर में बात करते हैं। तो वैकेंसीज़ आएगी। ये है कि जो मुझे लगता है कि जो हमारा फर्स्ट फेज़ का जो रिक्रूटमेंट हुआ है जिसमें 10,000 जो वैकेंसीज़ आई है, मुझे ऐसा लगता है कि इसके सिमिलर आएगी, ऐसे थोड़ी कम भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि एक बार में मास भर्ती कर लिया है नेस्ट ने। अब वो क्वालिटी टीचर्स और चाहेगा कि एक बड़ी भर्ती ना रहे, बल्कि धीरे धीरे प्रोसेस को और रिग्रेस बनाया जाए।
फर्स्ट जो फेज़ था उसमें इंटरव्यू नहीं था। हो सकता है कि ये वाला जो वैकेंसी है इसमें और इंटरव्यू ना रहे, इसके बाद इंटरव्यू इसमें भी लगा दिया जा सकता है। अब इस जो वैकेंसी की नोटिफिकेशन आएगी इसमें ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि इसमें ये चेंजेस हो रहे हैं कि नहीं, वो देखना है कि क्या होगा। तो वैकेंसी आने वाली है, आप लोग तैयारी करते रहिए। आपको देखिए नोटिफाई होने के बाद तैयारी नहीं होती है किसी भी एग्ज़ाम की, तो आप अभी से लगे रहिए। और नोटिफाई मान लीजिए होती भी तो आपको 1 महीने का समय मिलेगा, बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। तो तैयारी करते रहिए और इस मतलब दुविधा से बाहर निकलिए कि वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, कितनी आएगी, क्या आएगी। आपके लिए एक पोस्ट भी काफ़ी है। अगर आप सीरियस हैं अपने प्रिपरेशन को लेकर के तो आपका स्वागत है। EMRS में आइए, बिल्कुल हमारे साथ मिल कर के संस्था को आगे बढ़ाइए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अननेसेसरी वैकेंसी का आ रही है, क्या आ रही है, थंबनेल देख करके क्लिक कर रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं, 6-6 मिनट का 8-8 मिनट का वीडियो देख डाल रहे हैं, उसमें मिल कुछ नहीं रहा है, तो उस चीज़ को छोड़ दीजिए। कोई जेन्युइन आपकी क्वेरी हो, बहुत जानना हो तो आप मुझको बताइए। अगर संभव होगा तो मैं रिप्लाई कर देता हूँ, नहीं तो मैं ऐसे ही वीडियो कभी बना लिया करूँगा। मुझे बहुत आदत नहीं है वीडियोस वगैरह बनाने की, ये मेरा पहला वीडियो है जिसको मैं फ़ेस टू फेस बना रहा हूँ। और इतना मतलब मुझे ज़रूरी भी नहीं लगता कि हर चीज़ पे मतलब बात की जाए। जो जेन्युइन इशू उस पर बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, फिर अभी आप लोग की कुछ और मेरे पास क्वेरीज़ आई थी प्रिपरेशंस को लेकर के, तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मैं उसको भी बनाऊंगा। और इसके बाद बहुत सारे लोगों की क्वेरी आई थी कि डिफरेंट जॉब प्रोफाइल्स को, लाइब्रेरियन की जॉब प्रोफाइल क्या है और बाकी जो कैसा यहाँ पे मतलब वर्कलोड है, इन सब पे भी मैं वीडियोस को डिस्कस करूँगा। तो आई होप मैंने आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ क्लियर किया होगा। अगर आपको इसके बाद भी कोई दुविधा रही हो या मैंने आपकी समस्या को समाधान नहीं कर पाया हूँ, आपका समय बर्बाद हुआ हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। जो जितना मुझे मेरी नॉलेज है उसके हिसाब से मैंने आपको सारी चीज़ें बताई। मैं फिर वही कहूँगा कि अगर कोई ये बात को कहता है कि इस तारीख और इस डेट को वैकेंसी आ रही है, तो फिर वो वही जानता है कैसे आ रही है, इसकी मुझे तो जानकारी नहीं हो सकती है। बाकी वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत पेशेंस से आपने इस वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई क्वेरी हो तो कृपया कमेंट करिएगा, संभव होगा तो मैं वहाँ पर रिप्लाई कर दूँगा, नहीं तो उस पर मैं एक वीडियो बना दूँगा। थैंक यू।